ओम शांति। 30 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, जिसमें आज बाबा ने सभी बच्चों के खाते देखे। बाबा ने देखा खजाना तो मैंने एक जैसा दिया है, फिर हर बच्चा जो है उसका जमा का खाता अलग अलग है। कईयों ने तो अच्छी रीति खजाना जमा किया है और कईयों ने यथाशक्ति किया है। जितना जमा किया है उतना चलन और चेहरे से नशा भी दिखाई देता है। नंबर 2, जितना खजाना जमा होगा उतना ही रूहानी फखुर का अनुभव होगा, जिसकी निशानी बेफिक्र बादशाही की झलक उनके हर कर्म से दिखाई देगी। और जहाँ फखुर है वहाँ फिक्र ही नहीं होता। जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं होते, ऐसे फखुर और फिक्र एक साथ नहीं होता है। नंबर 3, रूहानी फखुर वाले सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, कभी नहीं सोचते प्रकृति ऐसी क्यों है, संबंध ऐसे क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। सभी प्रश्नों से पार होते हैं। केवल यही सोचते हैं जो हो रहा वह मेरे लिए अच्छा हो रहा और सदा अच्छा होना है। नंबर 4, जैसे साइंस वेस्ट माल को भी बेस्ट कर देती है, इसी ही तरह रूहानी फखुर वाले भी किसी की बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेते हैं। समझने के हिसाब से ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये समझेंगे, लेकिन किसी भी रॉन्ग बात के कारण अपने को रॉन्ग नहीं करेंगे। उसको भी राइट में कैसे परिवर्तन करना है, फिर वह अपनी बुद्धि में धारण करेंगे। नंबर 5, बाबा ने भी यही बात समझाई है, किसी की भी बुराई को स्वयं में, चित्त में, बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में कभी भी धारण नहीं करना, समाना नहीं, समझना है, फिर उसको ज्ञान में परिवर्तन करना, फिर धारण करना। इसमें बहुत अंतर है। तो अपने को मत बचाओ कि रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ता है। कहना तो पड़ता है, पर रॉन्ग को राइट में भी तो परिवर्तन करो ना। नंबर 6, अगर किसी की बुराई को या गलती को जरा भी बुद्धि में धारण करते हैं तो आप क्या कहलाए जाएंगे? स्वच्छ कहलाए जाएंगे। आप में भी तो फिर डिफेक्ट आ गया ना, तो समझदारी किस में है? बाबा ने कहा संपूर्ण स्वच्छ बनना है, किसी भी डिफेक्ट व दाग को अपने अंदर नहीं लाना है। नंबर 7, देखो ये संसार एक गुंबज है, इसमें जैसी आवाज़ करोगे वो कितने गुना होकर के वापस आप ही के पास आनी है। मतलब अगर हम किसी कई बुराई का वर्णन करते हैं तो वो बुराई कई गुना होकर के हमारे पास आएगी, हमारी भी बुराई फिर 10 गुना ही होगी। तो इसमें समझदारी तो नहीं है, तो किसी की बुराई को नहीं फैलाना है। जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं, गंदगी फैलाते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, कई बच्चे ये कहते हैं कि हमने किसी की बुराई की नहीं, कोई कर रहा था तो हाँ बोल दिया। अरे भक्ति मार्ग में शास्त्रों में वर्णन है, बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा, साथ दिया तो पाप तो हो गया। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागी बनना ही है। नंबर 8, आजकल पाप कर्म करना बहुत इजी हो गया है, उसके लिए बोलते क्या है, ये तो चलता ही है, अपने को हल्का कर देते हैं कि मैंने तो हंसी में ही कहा था, मेरा तो भाव ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, पर पाप तो हो ही गया। कर्मों का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट रखना चाहिए। नंबर 9, कई बच्चों की खुद से ही कंप्लेन रहती है कि जैसा योग लगाना चाहते हैं वैसा होता नहीं, जो बाबा हमसे श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं उतना हम कर नहीं पाते। तो यह कारण क्या है कि कहीं न कहीं व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता है। इसीलिए योग लगाने में युद्ध बहुत जाती है, व्यर्थ को मिटाना पड़ता है। जितना ऊंचा चढ़ते हो ना, तो ऊंचाई में अटेंशन भी उतना ही ज़्यादा रखना पड़ता है। नंबर 10, ब्राह्मण जीवन मौज मनाने का जीवन है, तो इसमें खूब मौज मनाना। मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति है, सदा काल की रूहानी मौज, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी बनो, तब ही जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा अनुभव करोगे। अच्छा, आज का वरदान, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव।
मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है, हाँ अंधकार का वहाँ सवाल ही नहीं है। अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार रोशनी विकार का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वमान: मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।